आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ की मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वीट, क्योंकि ये जो वीट है ना वो ग्रेन है, ना कि प्लांटेशन क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, यानी कि इन कंट्री में से सबसे बढ़िया जो एक्सपेरिमेंट रहा था कोऑपरेटिव फार्मिंग का वो किस में रहा था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डेनमार्क। और आपकी बुक में कोऑपरेटिव फार्मिंग के अलावा कलेक्टिव फार्मिंग भी बता रखी है, जो कि यूएसएसआर के अंदर प्रैक्टिस की गई थी। अगर ऑप्शन में यूएसएसआर ना आए तो वहाँ पे आप रशिया भी लगा सकते हो, लेकिन कलेक्टिव और कोऑपरेटिव फार्मिंग डिफरेंट है, तो इनमें डिफरेंस भी पता कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यानी कि फूलों के उगाने को हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट, यानी कि इनमें से कौन सी फार्मिंग यूरोपियंस कॉलोनिस्ट के द्वारा, यानी कि जिन यूरोपियंस ने दूसरे देशों के ऊपर कॉलोनी लगाई थी उनके द्वारा डेवलप की गई थी, उनके द्वारा खोजी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्लांटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, in which one of the following reasons is extensive commercial grain cultivation not practiced, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या है नहीं की जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमेजन बेसिन। और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या है, बहुत ही हाई लेवल पे होती है, जिसके अंदर हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर है जिसके अंदर क्या है खट्टे फलों की खेती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, क्योंकि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में क्या है होती ही खट्टे फलों की खेती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि किसको क्या है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, यानी कि ऐसा कौन सा इसके अंदर फार्मिंग है जिसके अंदर क्या है मोनोकल्चर नहीं होता, यानी कि एक तरह की खेती नहीं होती। तो ये तो हमें क्या है साफ साफ दिख रहा है कि एक तरह की खेती मिक्स्ड फार्मिंग में नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिक्स्ड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, What is used to make chewing gums other than added flavors, यानी कि च्युइंगम को बनाने के लिए एडिड फ्लेवर्स तो चाहिए होते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या चाहिए होता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकलिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच रीजन ऑफ अलास्का रेनडियर रेयरिंग इज प्रिवलेंट, यानी कि हमें बताना है जो अलास्का रेनडियर है वो किस एरिया में रेयर किया जाता है, यानी कि पाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन 3 नॉर्दर्न रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रेप कल्टीवेशन इज नोन एज, यानी कि अंगूरों की खेती को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विटीकल्चर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले ये तो बता दो कि एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं आपको, आप इनको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग किस कंट्री ने सबसे पहले लाई थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन, और इसकी जगह पे यूएसएसआर भी आ जाए तो भी क्या है करेक्ट माना जाएगा। सोवियत यूनियन या यूएसएसआर में से एक ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हंटिंग एंड गैदरिंग इज अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर, यानी कि जो हंटिंग और गैदरिंग है वो किस सेक्टर में की जाती है, सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड, यानी कि जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रेड कॉलर वर्कर्स।
क्वेश्चन नंबर 15 है वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ विच टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी कि वीट क्या है, किस फार्मिंग के अंदर मुख्य क्रॉप है, मुख्य फसल है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि इनमें से प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या नहीं आता वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं आता इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ग्रुप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की जगह से पहले ही हमें क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का नाम दे रखा है। और रही बात क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ की, तो वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आती है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का कोई भी पार्ट हमें वैसे देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बुक की बात करें तो टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर हमें क्या है क्वाटरनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो ये भी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया, यानी कि इनमें से इंडोनेशिया के जो शुगर प्लांटेशन है उसको कौन हैंडल करता है, कौन उसको चलाता है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डच। तो डच ने क्या है इंडोनेशिया के अंदर शुगर केन प्लांटेशन के ऊपर मोनोपोली की हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी कॉल्ड फेजेंडाज, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जिसके अंदर क्या है बड़े बड़े प्लांटेशन किए जाते हैं कॉफ़ी के, जिन्हें क्या है फेजेंडाज बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 20 है विच एनिमल आर रेयर्ड अंडर फैक्ट्री फार्मिंग, यानी कि फैक्ट्री फार्मिंग के अंदर इनमें से कौन से एनिमल्स क्या है पाले जाते हैं, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड पोल्ट्री एंड कैट। क्वेश्चन नंबर 21 है विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रक फार्मिंग एसोसिएटेड, यानी कि इनमें से किसके साथ ट्रक फार्मिंग जुड़ी हुई है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वेजिटेबल्स। तो यहीं पर ये वीडियो होती है ख़त्म, क्योंकि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपको करवा दिए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अदर चैप्टर्स की भी वीडियो अवेलेबल है तो वो भी ज़रूर देख लेना।